आदाब। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने जम्मू कश्मीर की चरमराई व्यवस्था के ऊपर जब बात करी तो बहुत सारे नेताओं को बहुत बुरा लगा। बहुत सारे नेताओं को बहुत बुरा लगा, बहुत सारे बाबू को भी बहुत बुरा लगा, बहुत सारे राजनीतिक दलों को भी बहुत बुरा लगा। सब ने वावेला किया, सब ने कहा, जो चीफ सेक्रेटरी ने कहा, उन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। अगर उन्हें सियासी बयान देने का शौक है तो उन्हें अपनी चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी छोड़नी चाहिए और सियासत में उतरना चाहिए। सियासत के मैदान में उतरकर वो इस तरह की बयानबाजी करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठकर जो ये बयानबाजी कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का ऑक्सीजन प्लांट ये सवाल पूछता है कि कहां हैं वो सारे हेल्थ मिनिस्टर जो अपनी काबिलियत, अपनी ईमानदारी के आज भी गाने गाते हैं। उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि जनाब क्या आपने ये कभी नहीं सोचा था कि जम्मू की आबादी बढ़ेगी, कभी कोई महामारी आएगी जिसमें हमें ऑक्सीजन की जबरदस्त जरूरत होगी और ऑक्सीजन प्लांट छोटा होने की वजह से या कम कैपेसिटी वाला होने की वजह से आम लोगों की जान जाएगी। जम्मू की आबादी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वहां का वहीं है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के दाएं बाएं क्या सूरत हाल है वो मुझसे बेहतर आपको मालूम है। क्या 5 अगस्त 2019 तक किसी भी स्वास्थ्य मंत्री को यह ख्याल नहीं आया कि हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत किसी वक्त इतनी पड़ सकती है कि हमें वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे? क्यों प्राइम मिनिस्टर्स केयर में आज हम छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि इतने वेंटिलेटर आ गए, इन वेंटिलेटरों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? आप अपने दौर में और अपने वक्त में कहां पर थे? बताइए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में एक पेशेंट को जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मजबूरन उस पेशेंट को पहले नारायणा शिफ्ट करना पड़ता है और नारायणा से फिर उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ ले जाया जाता है। बीच रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। उसके परिजन सवाल पूछते हैं कि आपने 5 अगस्त 2019 तक क्या ऐसा खड़ा कर दिया था जम्मू कश्मीर में जिसको लेकर आज आप वावेला कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सब बर्बाद हो गया जम्मू कश्मीर ने। आपने आबाद क्या रखा था? एक मेहरबान के सगे भाई का नर्सिंग कॉलेज था। जरा आप अपना ऑडिट दीजिए और बताइए इस रियासत को कि आपने नर्सिंग कॉलेज खोलकर ऐसी कौन सी नर्सिंग केयर जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड की, ऐसी कौन सी नर्सिंग केयर जम्मू कश्मीर को दी जिस पर आपकी पीठ थपथपाई जाए? मुझे बताइए क्या वजह कि 5 अगस्त 2019 के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, जिसकी संग बुनियाद, जिसको लेकर कभी गुलाम नबी आजाद, कभी कोई और हो सकता कल कोई निकल आए और कहे कि जी मैंने 1983 में कहा था डोडा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कठुआ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हद जाने वाली जान आज ये सवाल पूछती है। आप कहते हैं कि जनाब आप आज की सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछते? आज की सवाल तो हम पूछ रहे हैं कि जनाब आप कर क्या रहे हैं? सरकार यह जवाब देती है कि आपको वेंटिलेटर चाहिए, हमने भेज दिए। आपको एक बेहतरीन सिटी स्कैन की मशीन चाहिए, हमने भेज दी। आपने कहा उधमपुर में वेंटिलेटर चाहिए, हमने 3 की जगह 35 भेज दिए। आपने कहा हमें डोडा में मशीन चाहिए, हमने भेज दी। और बताइए और क्या करें आपके लिए? लेकिन सवाल यह है कि यह चरमराई हुई व्यवस्था, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर, ये हेल्थ स्ट्रक्चर, जिस हेल्थ स्ट्रक्चर को लेकर मैं और आज वावेला कर रहे हैं और हर नेगेटिव स्टोरी आधे घंटे में वायरल हो जाती है। बड़ा मजा आता है कि आज हमने एक्सपोज कर दिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को। जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है उसे और एक्सपोज करने की जरूरत क्या है? क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर जिस तरह की नजर सिविल सोसाइटी की होनी चाहिए थी, क्या कभी थी? क्या कभी जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी की प्रायोरिटी हेल्थ विभाग रहा है? क्या आपने कभी मालूम करने की कोशिश की कि मेडिसिन की फैकल्टी की पोजीशन क्या है इस वक्त? क्या आपने मालूम करने की कोशिश की कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है? क्या आपने मालूम करने की कोशिश की कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? क्या आपने कभी डॉक्टर राहुल गुप्ता से जाकर पूछा कि आप अकेले क्यों हैं चेस्ट डिजीज में? आपकी बाकी फैकल्टी कहां पर है? क्या आपने बायोकेमिस्ट्री वालों को जाकर कभी पूछा कि आपकी फैकल्टी पोजीशन क्या है? क्या आपने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को जाकर कभी पूछा कि क्या आपकी रूटीन में जो प्रमोशंस होनी चाहिए, जो रूटीन में आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, आपको मिले?
क्या आपने कभी जहमत गवारा की कि आप निकलते और आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता से ये पूछते कि आप ये बताइए आपकी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका साथ देने के लिए कितने लोग हैं? क्या आप कभी घर से निकले, आपने एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट को यह पूछा कि कितने एनेस्थीसिस्ट आपको चाहिए और कितने आपके पास हैं? क्या आप कभी घर से निकले, आपने नर्सिस को यह पूछा कि आपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ टाइफाइड है, एक तरफ कोविड है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपने उनसे कभी यह सवाल पूछा कि जनाब आप बताइए आपके पास नर्सिस कितनी है, कितनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? क्या आपने ये सब सवाल कभी पूछे? क्या आपने कभी हेल्थ विभाग से ये पूछा? क्या आपने कभी उन हेल्थ मंत्रियों से ये पूछा कि जनाब अस्पताल की बिल्डिंग तो आपने खड़ी कर दी, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने पहुंचा दिया, लेकिन स्टाफ कौन लाता उसमें? क्या आप कभी पब्लिक सर्विस कमीशन के दरवाजे पर गए, आपने पूछा कि जनाब आप रूटीन में ट्रांसफर्स, रूटीन में प्रमोशंस का जो सिलसिला है वो क्यों नहीं करते? क्या आपने कभी हेल्थ विभाग से पूछा, जो डॉक्टरों की जहनी परेशानियां हैं कि जनाब मेरी पोस्टिंग नहीं हो रही, मेरी सालों से प्रमोशन पेंडिंग है, मेरे सालों से ग्रेड पेंडिंग है, क्या आपने ये सब सवाल पूछे? आपने और मैंने कभी ये सवाल नहीं पूछे। आज ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन कम बन रही है, कम नहीं बन रही, जितनी उसकी कैपेसिटी, उस कैपेसिटी के मुताबिक ऑक्सीजन वहां से सप्लाई हो रही है, मगर वो नाकाफी है क्योंकि पेशेंटों का लोड बहुत ज्यादा है। सिलेंडर्स खरीदे जा रहे हैं, उनसे उस लोड को जो है वो पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आपने डॉक्टर दीपक कुमार को सस्पेंड कर दिया, लेकिन डॉक्टर दीपक कुमार को सस्पेंड करने से पहले उन पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन मेकर्स से आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में थे, आप क्यों नहीं एनालाइज कर सके कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में की कैपेसिटी ऑक्सीजन प्लांट की आज कितनी है और हमें 10 साल के बाद कितनी चाहिए? आप आज एक और तमाशा कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बगल में कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। यानी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि कैंसर कोई बड़ी वबा है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, छोटा सा एक अस्पताल जो है वो सुपर स्पेशलिटी के बगल में होगा, थोड़े बहुत बेड उसमें रहेंगे, हमारा काम चल जाएगा। दुनिया भर की स्टेट लैंड आपके पास है, क्या करना? गोल्फ क्लब बनाने उसके ऊपर। आज कोविड की लड़ाई में लोग परेशान है, आज लोगों को गोल्फ क्लब नहीं चाहिए, आज लोग थिएटर की बात नहीं कर रहे, आज लोग सिनेमा की बात नहीं कर रहे, आज लोग अस्पताल की बात कर रहे हैं, अस्पताल के बेड की बात कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करिए, हक है आपको, करिए, क्योंकि डॉक्टर जो है अक्सर और बेशतर मैंने देखा है कि हमारे हमलों का शिकार होने के लिए हैं, लेकिन क्या डॉक्टरों को जो सुविधाएं सारी मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं? क्या फैकल्टी पोजीशन को रूटीन में रिव्यू किया जाता है? क्या फैकल्टी की रिक्रूटमेंट टाइमली हो रही है? क्या डॉक्टर्स को जिस तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो उनको मिल रही है? क्या बेहतरीन कंसल्टेंट आपके 2 सेंटर्स में हैं, श्रीनगर और जम्मू? क्योंकि सब जगह से तो लोग भागकर श्रीनगर और जम्मू आ रहे हैं, और आज मेरी इतलात के मुताबिक डोडा से पेशेंट आपका इस वक्त श्रीनगर जा रहा है। आज मेरी इतला के मुताबिक आपका पेशेंट जो है डोडा से जम्मू आ रहा है। यह सब कुछ हो रहा है, इसीलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा और मैं यह सवाल पूछता रहूंगा कि क्या एज सिविल सोसाइटी हमारा यह फर्ज नहीं बनता? मंदिर और मस्जिद के झगड़े बड़ा मजा आता है हमें, बड़े खूबसूरत कमेंट अभी भी कर रहे हैं। अस्पताल में 14 लोगों की मौत कल हुई, आज 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मैं देखता हूं कि व्हाट्सएप के ऊपर बड़ी खूबसूरत कमेंट्री हो रही है, उन चीजों के ऊपर कमेंट्री हो रही है जो काम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर का है। रक्षा मंत्री, उनको पता है उनको क्या करना है, फाइनेंस मिनिस्टर को पता है उनको क्या करना है। आप सिर्फ अपने घर का ख्याल रखिए, आपसे आपका घर संभल नहीं रहा और आपको फिक्र पूरे देश की पड़ी हुई है, आपको बाडुओं की फिक्र पड़ी हुई है। जनाब मेडिकल कॉलेज की फिक्र करिए, सीडी हॉस्पिटल की फिक्र करिए कि आपके पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, फिक्र करिए कि आपके पास वेंटिलेटर है, उसको चलाने के लिए एनेस्थीसिया असिस्टेंट की जरूरत है आपको। फिक्र करिए कि 59 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र में नर्सेज और डॉक्टर्स इस वक्त आपके मेडिकल कॉलेज को चला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रोटोकॉल है कि जनाब 50 साल से 45 साल के ऊपर की उम्र के लोग जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के पास न जाएं, वो दूर रहें। आपको सोचना होगा, पॉलिसी मेकर्स को, प्लानिंग मेकर्स को सोचना होगा कि जो 5 अगस्त 2019 तक हो गया,
अब कम से कम रास्ता खोलिए मैक्स सुपर स्पेशलिटी के लिए, मेदांता के लिए, फोर्टिस के लिए। खुदारा इनको बुलाइए, कहिए आइए जम्मू कश्मीर में। अगर आपको कीमती जानें बचानी है, अगर आपको इस तरह की महामारी अगर दोबारा कभी आती है, बचना है, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को न्योता जम्मू कश्मीर में देना होगा। आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों का हाल जो है ये ऐसा ही रहना है, इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं। ये चरमराई हुई व्यवस्था, इस व्यवस्था को ठीक करने का काम चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम कर रहे हैं। मगर एक शरीर को जब कैंसर हो जाता है ना, उस शरीर को आप थोड़ी देर के लिए जिंदा रख सकते हैं, लेकिन आप कहें आप बचा पाएंगे, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हालात बहुत खराब हैं। अगर आपको ठीक करना है तो आपको पहले पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर फिर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आकर चीजों को ठीक करना है। डॉक्टर्स हमारे पास हैं, लेकिन जहनी तौर पर जब तक डॉक्टर्स जहनी तौर पर आजाद नहीं होंगे, जो फैसिलिटीज, जो आराम, जो सुकून, जो पैसा, जो तनख्वाह आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल रही है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है। इसीलिए आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, आप पेशेंट छोड़ देते हैं, उसके बाद अब आराम से बैठते हैं। सारा काम प्राइवेट हॉस्पिटल करता है, लेकिन बिल भी उसी तरह का रेज करता है। यह सरकारी अस्पताल है, यहां गरीब आदमी जाता है, यहां मैं और आप जाते हैं। इस सरकारी अस्पताल के निजाम में, इस सरकारी अस्पताल के सिस्टम्स में, इस सरकारी अस्पताल के कामकाज में बदलाव तब आएगा जब मेरी और आपकी प्रायोरिटी ये सरकारी अस्पताल होगा। मुर्दाबाद जिंदाबाद से बात बनने वाली नहीं। हमें प्रशासन को जागरूक करना होगा, प्रशासन को 24 घंटे प्रशासन के पीछे पड़े रहना होगा कि जनाब मेडिकल कॉलेज में ये नहीं है, फौरन चाहिए। मेडिकल कॉलेज में बाईपास के लिए हमारे पास कार्डिक सर्जन्स हैं, लेकिन जनाब हमारे पास बाईपास करने का सारा संसाधन नहीं है तो मशीनें काम नहीं कर रही। कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, इसी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स निकलकर मेदांता, फोर्टिस और मैक्स में बेहतरीन डॉक्टर हैं, और वही डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के अंदर आकर सुबह से लेकर आपको परेशान हालत में नजर आते हैं। इसलिए 5 अगस्त 2019 तक जो व्यवस्था हमारे पास है वो आपके सामने है। आगे आने वाले वक्त में हर एक परेशानी के लिए तैयार रहने के लिए एक फ्यूचर रोड मैप हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग को बनाना चाहिए। उस फ्यूचर रोड मैप में डॉक्टर्स को इंटेग्रल पार्ट बनाइए। डॉक्टर आपको बीमारी की दवा मैं और कोई और नहीं बताएगा। डॉक्टर आपको इस कोविड से बाहर कैसे निकला जा सकता है, डॉक्टर बताएंगे, हम नहीं बताने वाले। इसलिए डॉक्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा बनाइए। हर डॉक्टर कीमती है, हर डॉक्टर की वो सुनिए। आपने सुनना बंद कर दिया, आप सुनाने में यकीन रखते हैं नहीं। हर डॉक्टर से सुनिए, जब आप उसके दिल की सुनेंगे, यकीन मानिए ये चरमराई हुई व्यवस्था, इस चरमराई हुई व्यवस्था में भी डॉक्टर कमाल करेंगे और कर भी रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, लेकिन जिसके परिजन की मौत होती है उसका दर्द, उसकी तकलीफ मैं भी समझता हूं। मैंने भी बहुत कुछ मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी में खोया है, मगर उसका कतई ये मतलब नहीं मैं ये कहूं कि कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत बड़ी तादाद में लोग कोविड पॉजिटिव होकर इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से, सीडी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड से, गांधीनगर हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड से ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। इसलिए इस चरमराई हुई व्यवस्था में डॉक्टर्स को अपनी पॉलिसी प्लानिंग का अहम हिस्सा बनाइए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए। यकीन जानिए कमाल कर सकते हैं हम, इसी चरमराई हुई व्यवस्था में कमाल कर सकते हैं। मगर यह मानना होगा हमें कि 5 अगस्त 2019 तक कोई ऐसा कमाल नहीं हुआ जिस कमाल के लिए कोई यह कहे कि पिछले 1 साल में बहुत कुछ बर्बाद हुआ।